नमस्कार, welcome to our channel Sarmastpur Video Tutorial. Once again, we are going to study one word substitution series, part of English vocabulary section. This series is uploaded daily at 6 a.m. Quiz for the day. कल के एपिसोड में पूछा गया क्विज ऑफ द डे का प्रश्न है सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कृषि करने योग्य। इसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखने के लिए कहा गया था। देखिए, इसका आंसर है अरेबल। अरेबल मीन्स सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, माना वैसा भूमि या वैसा जगह कह लीजिए या वैसा क्लाइमेट कहिए जो फसल उपजाऊ के लिए, फसल के विकास के लिए, फसल की वृद्धि के लिए उपयुक्त हो, माना कृषि करने योग्य हो। इसके लिए एक वर्ड आता है अरेबल। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 56 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमने क्यों लिखा। जो हमारा एक सीरीज चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इसमें अब तक 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहला जो पार्ट हमारा था उसमें 10 क्वेश्चन का सेट था। दूसरा जो पार्ट था 2/100 का, वो भी 10 क्वेश्चंस के सेट था। और तीसरा जो पार्ट था वो भी 10 क्वेश्चन का सेट। जो हमारा फोर्थ पार्ट था वो भी 10 क्वेश्चन का सेट है। और जो फिफ्थ पार्ट है वो भी 15 क्वेश्चन का सेट है। और अभी जो है हमारा 6th पार्ट चल रहा है लाइव। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब तक 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 55 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसलिए पार्ट नंबर 6 में हमने 56 नंबर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है यहाँ पर, और इस तरीके से आगे अब बढ़ते जाएगा। 56 से लेकर के 56, 57, 58 इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लेकर के चलेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 56। ए नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन, माना एक लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री, माना ऐसी महिला जो सशक्त हो, मजबूत हो फिजिकली और मेंटली। तो ऐसे वुमन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वन वर्ड फॉर द सेंटेंस हम लोग कौन यूज करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में देखिए एलिगरी, ऑप्शन नंबर बी में देखिए अमेजन, ऑप्शन नंबर सी में अमेचर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एलिमनी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन। अमेजन मीन्स ए नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ए डिप्लोमैटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर, माना एक राजनैतिक मंत्री जो उच्च स्तरीय का है, जिसे दूसरे देश भेजा गया है अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? ए में एलिबी, बी में अम्बासडर, या सी में एम्बीवर्ट, या डी में एजिटेशन। हमारा राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, अम्बासडर मीन्स राजदूत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, माना ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल एक सी कुशलता के लिए करता हो। मान लीजिए अगर दाहिने हाथ से आप बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत बढ़िया राइटिंग बनती है आपकी दाहिने हाथ से, अगर आपको बायां हाथ से भी लिखना हो तो उसी अंदाज में आप लिखते हैं, वही राइटिंग बनता है जैसा बढ़िया राइटिंग आपके दाहिने हाथ से बनता है। तो आपके लिए कहा जाएगा कि आप दोनों हाथ से एक सी कुशलता से कार्य करते हैं। तो ऐसे के लिए एक वर्ड कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन नंबर ए है एक्विट,
ऑप्शन नंबर बी है अबोरिजिन्स, ऑप्शन नंबर सी है एम्बिडेक्स्ट्रस, ऑप्शन नंबर डी है एजेंडा। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, माना एम्बिडेक्स्ट्रस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशंस, ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। तो समझते हैं, माना ऐसा कथन जो जिसमें एक से अधिक अर्थ निकलता हो, जिस कारण से अर्थ अस्पष्ट हो गया है, माना अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है अब्सकॉन्डर, ये नहीं होगा क्योंकि इसका मीनिंग होता है एफुगेटिव, माना कानून से भाग गया हो, माना फरार है। तो अबोट ये भी नहीं होगा, एमिनेबल ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, एम्बिगुअस ये हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, माना जिससे कोई बात स्पष्ट नहीं हुआ हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हैविंग ओपोजिंग फीलिंग्स, माना पक्ष और विपक्ष में बात नहीं बनी। कहने का मतलब है दोनों के बीच जो भावना है वो विपरीत हो गई है। तो ऐसे के लिए एक वर्ड क्या यूज करेंगे हम, देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा एग्नोस्टिक, ऑप्शन बी है अफेबल, ऑप्शन सी है एम्बीवैलेंट और ऑप्शन डी है अल्ट्रूइस्ट। हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, आंसर बताइए, इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर है। हमारा राइट आंसर है एम्बीवैलेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दोनों का गुण जिसमें हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है एम्बिवर्ट, ऑप्शन बी है अरेबल, ऑप्शन सी है एक्वेटिक और ऑप्शन डी है एक्वेरियम। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। देखना यहाँ पर जिसमें कम बोलने का भी गुण और अधिक बोलने का भी गुण, दोनों गुण जिसमें हो उसे कहेंगे एम्बिवर्ट, माना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का गुण जिसमें हो उसको एम्बिवर्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 62। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 62। डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन ऑन द क्वेश्चन। Please sit with your notebook and pen. Wherever a difficulty comes, you have to note down on your notebook. Okay? Easily persuaded और controlled. देखते हैं जिसे आसानी से नियंत्रित या समझाया जा सके, माना जिसको आप आसानी से समझा सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं, तो उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा यहाँ पर। ऑप्शन है ए में अमोरल, ऑप्शन बी है एमिनेबल, ऑप्शन सी है अनार्की, ऑप्शन डी है अम्प्यूटी। हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जरा देखो। अमोरल का मतलब होता है वन हु इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाए, वो अमोरल है। एमिनेबल मीन्स जो आसानी से किसी को नियंत्रित कर सकता है या समझा सकता है। अनार्की मीन्स अराजकता। अम्प्यूटी मीन्स जिसका अंग कटा हुआ हो। हमारा राइट आंसर होगा एमिनेबल, माना इजिली परसुएटेड और कंट्रोल्ड। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन है, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट, माना सरकार के द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान। सरकार के द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान, ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय ए गवर्नमेंट। चलो बताओ बच्चों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है अम्प्यूटी, ऑप्शन बी है अमोरल, ऑप्शन सी है अमनास्टी और ऑप्शन डी है एम्बिवर्ट। हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें से, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमनास्टी मीन्स सरकार के द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं हो, उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? एनाटोमी या अनेक्डोट या एनल्स या अमोरल। उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी, अमोरल। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, जो स्पष्ट नहीं हो, जिसकी आकृति स्पष्ट नहीं हो, उसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करेंगे? अमोरफस या ऑप्शन नंबर बी एमिनेबल या ऑप्शन नंबर सी एमनास्टी या ऑप्शन नंबर डी एम्बीवर्ट। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? सोच करके बताओ, आंसर दो। इन चार ऑप्शन में से हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर है अमोरफस, ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, माना कृषि करने योग्य, तो इसके लिए हमारा वन वर्ड क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए है एक्वेटिक, मीन्स जलीय। फिर ऑप्शन बी है अरेबल, माना कृषि करने योग्य। ऑप्शन डी है एक्वेरियम और ऑप्शन सी है एक्वेरियम और ऑप्शन डी है अप्रेंटिस। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी जो है अरेबल, ये हमारा राइट आंसर है, माना कृषि करने योग्य। चलो देखते हैं अगला प्रश्न 67। ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, माना जल में रहने वाला, उसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे? ऑप्शन ए चेक कर लो, एमिनेबल, ऑप्शन बी आमनास्टी, ऑप्शन सी एमोरल और ऑप्शन डी एक्वेटिक। इन फोर ऑप्शंस में हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? प्रश्न संख्या 67 का। चलो देखते हैं, हमारा सही उत्तर है डी नंबर एक्वेटिक, माना जल से संबंधित, जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए एक्वेटिक कहा जाता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, अच्छा, जिसका मतलब होता है जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो, उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? उसके लिए वन वर्ड आएगा अमोरफस, या ऑप्शन बी एम्फीबियन या ऑप्शन सी एमनास्टी या ऑप्शन डी एमिनेबल। हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? हमारा राइट आंसर है अमोरफस, जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो। एम्फीबियन माना ये भी सही नहीं है, एमनास्टी ये भी सही नहीं है, एमिनेबल ये भी सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। एनिमल्स डैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, माना जो जमीन और पानी दोनों में रहता हो, उसको क्या कहेंगे? वन वर्ड क्या आएगा? ए में अमनास्टी, अमनास्टी माना जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान। एम्फीबियन, एम्फीबियन मीन्स क्या? जो जल और धारा दोनों पर रहता हो, तो ये तो हमारा राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, माना जहाँ पर मछली या जलीय पौधा रखा जाता हो, तो उस टैंक को क्या कहेंगे? उसके लिए क्या यूज करेंगे? चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक में अपियरी, अपियरी का मतलब जहाँ मधुमक्खी रखा जाता हो, तो ये तो नहीं होगा। एक्वेरियम मीन्स माना जिस टैंक में मछली या जलीय जीव रखा जाता हो, ये तो सही आंसर है। चलो सी को समझते हैं। एम्बीवर्ट, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो कम बोलने वाला और अधिक बोलने वाला दोनों का गुण रखता हो, तो वो है एम्बीवर्ट। अमेजन मीन्स नोटेबली टॉल, स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री, तो ये तो अमेजन है, ये भी राइट आंसर नहीं है। हमारा सही उत्तर है एक्वेरियम, क्वेश्चन नंबर बी। ओके, वंस अगेन क्विज फॉर द डे। आज की क्विज का प्रश्न है,
बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्थ मीन्स बकाया चुकाने में असमर्थ हो। इसके लिए वन वर्ड क्या आएगा मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप सभी को इसका राइट आंसर सोचना है, फिर रिकॉल करना है, अपने बुद्धि से याद करिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखिए, और इसका सही उत्तर मैं अगले एपिसोड में फिर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।